हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टीवीएस रेडर ने अपने स्क्वाड एडिशन में एक नया ग्राफिक को जो है वो एड ऑन किया है, जिसका नाम होने वाला है ब्लैक पैंथर। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो उसका कॉस्ट आ जाता है 93,250 रुपीज़ से आपका एक्स शोरूम का कॉस्ट आने वाली है। उसके बाद ऑन रोड के बारे में बात कर लिया जाए तो उसका कॉस्ट आ जाती है 1,11,579 रुपीज़। ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 24,000। जी हाँ गाइस, 24,000 का जो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाली है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए सो 36 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 3,400। 24 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आ जाती है 4,700 एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,550 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 48,000। जी हाँ गाइस, 40,000 का जो है डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए सो 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाली है 2,700। 24 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आ जाता है 3,780 रुपीज़ एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,950 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कैसा ग्राफिक होने वाला है। फीचर्स आपको कुछ नया अपडेट मिलता है या सिर्फ आपको ग्राफिक में ही यहाँ पे आपको जो है वो चेंजेस मिलने वाला है। तो फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेम आपको जो है वो लाइटिंग का यहाँ पे आपको सेटअप मिलने वाला है। फुल्ली एलईडी सेटअप में यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है और एलईडी में यहाँ पे आपको जो है वो सारा डीआरएस वगैरह वो सारा देखने को मिल जाती है। हेलोजन में टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे रेडर का जो है वो लोगो मिलता है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, टीवीएस के यहाँ पे आपको नेमिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलने वाली है और यहाँ पे आपको जो है वो एबीएस कोई भी नहीं मिलता है, सिंगल ना डुअल चैनल एबीएस मिलता है। सिर्फ यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए, फ्रंट में यहाँ पे आपको 80/100/17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और ये सर यहाँ पे आप लोग जो है वो सारा नया ग्राफिक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। यहाँ पे फेस पे भी यहाँ पे इसका जो लाइटिंग है, यहाँ पे भी आपको जो है वो नया ग्राफिक को जो है वो एड ऑन किया गया है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। टैंक पे बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। सो आफ्टर मार्केट आपको जो है वो भाई ग्राफिक करवाने का बिल्कुल कोई जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। नियॉन ग्रीन एंड ब्लैक का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको पेंटर का ग्राफिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेडर के यहाँ पे आपको नियॉन में फिर से टीवीएस आईजीओ असिस्ट का यहाँ पे आपको सारा ग्राफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। साइड पैनल पे यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का वर्क मिलने वाली है। टीवीएस का हॉर्स वाला लोगो जो कि आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ, मैट क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इंजन वगैरह सब चीज़ जो है वो सेम मिलने वाला है। ओबीडी 2B का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग वगैरह, फिर से हल्का सा नीचे में भी जो है वो ग्राफिक मिल जाता है। इसका इंजन गार्ड पे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा मिलने वाला है। रियर ब्रेक पैड, राइडर के लिए फुट रेस्ट। साइड पैनल पे देखा जाए तो भाई सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ 3D में यहाँ पे आपको रेडर का नेमिंग मिलने वाली, 74 नंबर यहाँ पे आपको ग्राफिक देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो भाई बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। सो भाई बाइक राइड करने में भी एक अलग जो है वो फील आती है। पर यहाँ पे हल्का सा जो है वो ब्लैंक दिया गया है खाली, इसमें भी यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ जो है वो ग्राफिक देते हैं तो और ज़्यादा जो है वो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे जो है वो ग्लॉसी में साइड पे और सेंटर में यहाँ पे आपको मैट का यहाँ पे आपको जो है वो वर्क देखने को मिल जाता है। पूरा फाइबर बॉडी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ये अपना फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाता है। E20 फ्यूलिंग का सपोर्ट, यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉट जो है वो यूएसबी चार्जिंग पॉट दिया गया है। भाई टाइट है उस कारण से, हाँ ये आप लोग चेक कर लो, यूएसबी चार्जिंग पॉट मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। तो यहाँ पे आपको जो है वो टीएफटी में कलरफुल मीटर कंसोल मिल जाती है।
जिसमें कि आपका आरपीए मीटर होने वाला है, गियर का सेक्शन हो जाता है, स्पीडोमीटर होने वाली है, इको न्यूट्रल का, फीलिंग का सेक्शन, टाइमिंग वगैरह, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारे यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये सारा यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे आपको की का सेक्शन मिल जाता है। टीवीएस के यहाँ पे आपको वेव की मिलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। 125 सीसी में यहाँ पे आपको जो है वो वेव की मिल रहा है। अगर हैंडल बार की ओर चला जाए तो राइट साइड में अपना इको एंड पावर का स्विचेस मिलने वाला है, सेल्फ का बटन। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो येलो कलर का पासिंग का लाइट, यहाँ पे बिम अप एंड डाउन, यहाँ पे वॉइस असिस्ट का बटन, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं लेफ्ट प्रोफाइल से, तो ये सारे यहाँ पे आप लोग जो है वो ग्राफिक सेम यहाँ पे आपको मिलने वाली है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के यहाँ पे आपको स्टिकरी मिल जाती है। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है, सिंगल एंड सेंटर स्टैंड, पिलियन के लिए फुटरेस्ट, सारे प्रोटेक्टर, लेडी फुटरेस्ट। और रेयर पैनल पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है एक बहुत ही स्टाइलिश में यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। बैकलुक की ओर आया जाए तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा बैकलुक का लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। सेम यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक वगैरह होने वाली है। रेयर में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है और रेयर में यहाँ पे आपको 190:17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल मिलने वाला है। ये अपना एग्जॉस्ट वगैरह वो सर आप लोग चेकआउट कर लो। स्प्लिट में यहाँ पे आपको जो है वो सीट मिलने वाली है। कंफर्ट के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेस के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई फैमिली के किसी भी मेंबर को जो है वो आराम से यहाँ पे आप लोग बैठा सकते हैं। परफेक्ट यहाँ पे आपको जो है वो फैमिली बाइक आने वाली है। तो ये था इसका जो है वो नया ग्राफिक का वॉक राउंड। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो लास्ट कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 61,000। जी हाँ गाइस, 61,000 का जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, सो 30 मंथ का प्लान लेते हैं, उसका कॉस्ट आने वाला है 1900। 24 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आ जाती है 2650 रुपीज़। एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 5000। तो गाइज ये तीन हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है। अच्छा है कि यहाँ पे आपको जो है वो डील मिल जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई 24,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। 40,000 के डाउन पेमेंट पे 8.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और भाई ये जो 40,000 का डाउन पेमेंट है ना, ये आपका नो हाइपो केस होने वाला है। अब नो हाइपो केस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो आपका ऑन रोड प्राइस में आपका चार्जेस लगता है और आपका आरसी जो आता है ना उसके ऊपर आपका बैंक का जो है वो नाम रहता है, अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं। अब नो हाइपो केस में ये होता है कि आपका जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा है वो आपका बच जाएगा, प्लस आपका जो आरसी आएगा ना उसके ऊपर बैंक का नाम नहीं रहेगा कि हाँ भाई इस बैंक से जो है वो फाइनेंस हुआ है। तो ये आपका होता है नो हाइपो केस। उसके बाद 61,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो है वो 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और ये भी आपका जो है वो नो हाइपो केस है। तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 700 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम आने वाला है। डाउन पेमेंट अगर आप लोग हल्का सा हाई करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग तो आपका ईएमआई जो है वो आपके बजट के अंदर आने वाला है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड वो हम लोग को आईडीएफसी बैंक से मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग विक्रांत भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि लोन कराने जाते हैं तो कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इससे ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। तो मिलता है ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।